अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा होम टेप एम स्मार्ट के अंदर बहुत ही डिटेल के साथ पूरा होम टेप मैंने एक वीडियो में आपके साथ एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलो स्टार्ट करता हूं ये खास वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो भी लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो जाए। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो होम टेप है मुकम्मल डिटेल के साथ। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। एक एक पॉइंट इंशाल्लाह मैं आपके साथ क्लियर करने वाला हूँ। इसके अंदर जो हमारे पास सबसे पहले होम टेप के अंदर हमारे पास ग्रुपिंग है। ग्रुपिंग में हमारे पास जो सबसे पहला है वो है क्लिपबोर्ड। ये हमारे पास एक ग्रुप है। इसके बाद इस तरीके से हमारे पास जो है फंट एक हमारे पास एक ग्रुप है। इसके बाद हमारे पास इस तरीके से है पैराग्राफ। ये हमारे पास एक ग्रुप है। ग्रुप ग्रुप में होम टेप तकसीम है इस तरीके से। तो मैं एक एक ग्रुप इंशाल्लाह आपके साथ डिटेल के साथ शेयर करने वाला हूँ। इसके बाद हमारे पास स्टाइल ग्रुप है और इसके बाद जो हमारे पास है एडिटिंग ग्रुप है। एक एक पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर करने का वादा किया। आप हमारे साथ भी वादा करें कि हमने इसको डिटेल के साथ सीखना है और इसको स्किप भी नहीं करना है, दूसरों के साथ शेयर भी करना है। दोस्तों, सबसे पहले जो हमारे पास इसके अंदर जो हमारे पास ग्रुप है वो है क्लिपबोर्ड। अब आप मिसाल के तौर पर ये हमारे पास पेज है। तो मैंने कंट्रोल बटन को प्रेस किया, माउस की स्क्रॉल के साथ इसको मैंने इस तरीके से जूम किया। अब मैं प्रैक्टिस के लिए इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया है कि आपने प्रैक्टिस के लिए पैराग्राफ को कैसे सेलेक्ट करना है। तो प्रैक्टिस के लिए मैं पैराग्राफ सेलेक्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने पैराग्राफ क्रिएट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं इक्वल टू का सिंबल लगाता हूँ। इसके बाद मैं RAND रैंड शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को स्टार्ट करता हूँ, ब्रैकेट को बंद करता हूँ। अब एंटर बटन को मैं प्रेस करता हूँ तो हमारे पास आ गया ये पैराग्राफ, बने बिना पैराग्राफ आ गया। आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं आसान तरीके से। तो ये हमारे पास आ गया पैराग्राफ। इस सबसे पहले आपने ये बात को याद रखना है कि आपने एमएस वर्ड के अंदर जो भी ऑप्शन आपने लगाना है टेक्स्ट पर, तो आपने इसके लिए टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। तो आपने इसकी इस तरीके से सिलेक्शन करना है। जब हमारे पास टेक्स्ट सिलेक्शन हो जाए टेक्स्ट की, तो हमारे पास इसके ऊपर इस तरीके से ब्लू लाइट ब्लू कलर की पट्टी आ गया। ये हमारे पास अभी सिलेक्शन इस टेक्स्ट का हुआ है, बाकी टेक्स्ट का सिलेक्शन नहीं है। सिर्फ इस और टेक्स्ट का सिलेक्शन हमारे पास है। अब मैं जो भी अप्लाई करता हूँ तो सिर्फ इस टेक्स्ट पर होगा जिस पर सिलेक्शन हुआ है। अब मैंने इस टेक्स्ट को इस तरीके से सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आपने सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ फंट ग्रुप। हमारे पास असल में तो क्लिप बोर्ड है फर्स्ट, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ फर्स्ट फंट ग्रुप। तो अब हमारे पास सबसे पहले फंड ग्रुप के अंदर जो हमारे पास है वो है बी। बी की मानी है बोल्ड। आपने ये टेक्स्ट को थोड़ा मोटा करना है, थोड़ा आपने इसको ब्लैक करना है। तो ये हमारे पास लाइट ब्लैक का है तो आपने इसको थोड़ा मोटा करना है। आपने बोल्ड करना है तो आप इस तरीके से कंट्रोल बी इसका शॉर्टकट की है। जब मैंने इस पर इसको कर्सर टच किया तो हमारे पास आ गया इसकी शॉर्टकट की। अब मैंने इस पर क्लिक किया। जो हमारे पास अप्लाई होता है तो इसके इसके इर्द गिर्द इस तरीके से हमारे पास येलो कलर की रेक्टेंगल आ गया। ये हमारे पास अभी बोल्ड इस पर सेलेक्ट है तो हमारे पास जो टेक्स्ट है वो इस तरीके से थोड़ा बोल्ड हो गया। अब आपने इस टेक्स्ट को अंडरलाइन देना है तो आप यू यू जो हमारे पास है आप यू प्रेस कर सकते हैं। अंडरलाइन के लिए मुख्तलिफ अंडरलाइन हमारे पास मौजूद है, आप दे सकते हैं। तो आप इस तरीके से इसके अंदर आउटलाइन भी लगा सकते हैं। तो आउटलाइन के साथ हमारे पास एक तो ब्लैक कलर की बटन है तो आपने इस पर क्लिक करना है तो हमारे पास आ गया आउटलाइन की मुख्तलिफ किस्म। तो आपने जिस किस्म आपने लगाना है वो तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। मोर अंडरलाइन पर आपने क्लिक करना है तो हमारे पास ओपन हो गया इस तरीके से फंट। और इसके अंदर जो हमारे पास है अंडरलाइन तो आप इस तरीके से इधर ही अंडरलाइन को चूज कर सकते हैं। तो इसके बाद जो हमारे पास है अंडरलाइन के साथ इस तरह अंडरलाइन की कलर, आपने अंडरलाइन की कलर देना है तो आप इस तरीके से कलर भी दे सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से रेड कलर अंडरलाइन का दे दिया। इसके बाद जो हमारे पास है ये जो वो है आइटालिक। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास टेक्स्ट है, आपने इसको थोड़ा सा, ये जो हमारे पास टेक्स्ट है आपने इसको थोड़ा सा इटालिक करना है, ठेरा करना है आपने। तो हमारे पास बिल्कुल सीधा है तो आपने इसको थोड़ा सा
टेढ़ा करना है तो आप इस आई बटन को प्रेस कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास है वो है ABC, जो हमारे पास स्ट्राइक थ्रो का मतलब यह है कि मिसाल के तौर पर हमारे पास टेक्स्ट में कुछ गलत फिक्र हमारे पास टाइप हो गया, अब आपने किसी के सामने इसको शो करना है कि ये फिक्र आपने रीड नहीं करना है, ये हमारे पास गलत है, तो आप इस तरीके से स्ट्राइक थ्रो इस पर लगा सकते हैं। तो हमारे पास टेक्स्ट के ऊपर अंडरलाइन आ गया कि ये हमारे पास गलत है। अब इसके बाद जो हमारे पास है ऊपर जो ये जो हमारे पास है, अब आपने इसको जो हमारे पास ये पैराग्राफ है, आपने इसकी फंट को चेंज करना है तो आप फंट भी चेंज कर सकते हैं। जो भी फंट आपने लगाना है वो आप इस तरीके से इसके अंदर लगा सकते हैं। अब आप मर्जी के मुताबिक आपने इसको सेट करना है। तो ये मैंने ये फंट इसके लिए सिलेक्ट किया। अब हमारे पास ये जो 11 हैं बाय डिफ़ॉल्ट इसकी साइज़ है, तो आपने इसको साइज़ भी बढ़ाना है 72, तो आप 72 भी दे सकते हैं, 72 से ज़्यादा भी आप दे सकते हैं। आपने इधर ही टाइप करना है, जो भी जितना भी आपने टाइप करना है वो आप टाइप कर सकते हैं। 1638 तक आप इसको टाइप कर सकते हैं। ये जो हमारे पास बड़ा ए है, इसके साथ आपने फंट की साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। ये छोटा ए है, इसकी आप डिक्रीज कर सकते हैं इस तरीके से। अब ये डबल ए जो हमारे पास है चेंज केस, ये जो हमारे पास टेक्स्ट है ये बिल्कुल नॉर्मल की हालत में है। इसकी जो हमारे पास एक एक वर्ड है वो बिल्कुल स्मॉल में है, तो आपने मुकम्मल डेटा को इस कैपिटल में करना है तो आप डबल ए पर क्लिक करना है तो आपके साथ इस तरीके से ऑप्शन आ गया। अपर केस में करना है तो आपने अपर केस में किया, आपके साथ हर एक वर्ड बिल्कुल कैपिटल में आ गया, अपर केस में आ गया। आपने स्मॉलर स्मॉलर में करना है तो आप इस तरीके से इसको स्मॉल में भी कर सकते हैं, तो मैंने इस तरीके से इसको सेलेक्ट किया। अब आपने स्मॉल पर क्लिक किया, सेंटेंस पर क्लिक किया, ठगले केस पर क्लिक करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप एक एक करके इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास है फॉर्मेटिंग, क्लियर फॉर्मेटिंग बहुत ही अहम टॉपिक है। ये जो हमारे पास पैराग्राफ है इस पर मैंने इसकी कलर को चेंज किया, इसकी फॉन्ट स्टाइल को मैंने चेंज किया, इसको मैंने अंडरलाइन दिया है, मुख्तलिफ किस्म की टूल इस पर मैंने अप्लाई करना है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इसको बिल्कुल सेम तरीके से जो हमारे पास पहले ही था स्टार्टिंग में, इस तरीके से मैंने इसको आना है, तो आपने बस ये क्लियर फॉर्मेटिंग बटन को आपने प्रेस करना है तो हमारे पास नॉर्मल की हालत में आ गया। इसके बाद जो हमारे पास है नीचे ये जो हमारे पास है, आपने फंट को स्टाइल देना है, फंड को कलर देना है सूरी। आप जो भी कलर देता है तो आप इस तरीके से फंड को कलर दे सकते हैं, तो मैंने इस तरीके से रेड कलर दे दिया। अब इसके बाद जो हमारे पास है ये हाईलाइटर है, तो आपने इस तरीके से जो भी डेटा को आपने हाईलाइट करना है वो सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने हाईलाइट पर आना है, रेड येलो जो भी कलर आपने देना है तो आप दे सकते हैं। आपने इसको रिमूव करना है तो आप इस तरीके से सेलेक्ट करना है, हाईलाइट पर क्लिक करना है, नो कलर आपने देना है। इस तरीके से आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास है वो है शेडो, बने बिना हमारे पास टेक्स्ट हैं। आपने मिसाल के तौर पर स्टाइल में कुछ टेक्स्ट को टाइप करना है तो आप इस तरीके से क्लिक करें, ये जो मैंने सेलेक्ट किया तो हमारे पास ये मिसाल के तौर पर आ गया। इसको मैंने इस तरीके से सेलेक्ट किया और इसको मैंने इस तरीके से क्लिक किया तो हमारे पास इस तरीके से लग गया, बहुत ही आसान तरीके से। ये जो हमारे पास ऑप्शन है वो इंसर्ट टैब के अंदर मौजूद है। वर्ड आर्ट के अंदर ये मैं आपको डिटेल के साथ सिखाऊंगा, लेकिन आपने इधर ही थोड़ा सा सीखना है कि मिसाल के तौर पर आपने इसको इस तरीके से चेंज करना है तो आप कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है वो है सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट। मिसाल के तौर पर H2O मैंने इस तरीके से टाइप किया। अब टू जो है वो एच के नीचे होता है, तो आपने इसको एच के नीचे कैसे करना है, तो आपने सबसे पहले इस तरीके से टू को सेलेक्ट करना है। ये जो हमारे पास है सबस्क्रिप्ट, आपने इस पर क्लिक करना है, बस हमारे पास आ गया टू नीचे की तरफ और H2O बन गया फार्मूले की तरफ, फार्मूले की तरह हमारे पास बन गया। अब मैथ्स के पेपर में हमारे पास होता है एक्स की स्क्वायर वाई की स्क्वायर, तो इस तरीके से आपने मिसाल के तौर पर x2 मैंने टाइप किया तो 2 बिल्कुल x के साथ है, तो आपने इसको स्क्वायर कैसे बनाना है, तो आपने 2 को प्रेस करना है। तो 2 को प्रेस करने के बाद आपने सुपर स्क्रिप्ट पर आपने बस क्लिक करना है, तो हमारे पास इस तरीके से 2 ऊपर गया। ये है हमारे पास फंड ग्रुप तो मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया। अब बात है पैराग्राफ की, तो इस तरीके से ये जो हमारे पास पैराग्राफ
हैं, तो आपने इसको इस तरीके से आपने सीखना है। कंट्रोल ए के साथ मैंने इसको इस तरीके से सेलेक्ट किया। अब मैंने इसको सब के सब आप डिलीट किया। डिलीट करने के बाद मैं इधर ही टाइप करता हूँ शहजाद, तो मैंने इस तरीके से शहजाद को टाइप किया। अब शहजाद को टाइप करने के बाद सबसे पहले मैंने इसको सेलेक्ट किया, बोल्ड किया, इसकी फॉन्ट साइज को थोड़ा सा इंक्रीज किया और इसको अंडरलाइन भी दे दिया। तो इस तरीके से हमारे पास इसका अंडरलाइन भी आ गया। अब ये हमारे पास पेज की लेफ्ट साइड में है, तो आपने इसको सेंटर में करना है। तो आपने ये जो हमारे पास निशान है, से लाइन है, सिंबल, तो आपने इस पर इस तरीके से क्लिक करना है, तो हमारे पास आ गया बिल्कुल सेंटर में, पेज की सेंटर में। आपने राइट की तरफ करना है, तो हमारे पास आ गया राइट की तरफ। इसके साथ जो हमारे पास है जस्टिफाई, ये मैं आपको बताने वाला हूँ पैराग्राफ पर, ये मैं अप्लाई करने वाला हूँ। सिंपल ये अप्लाई नहीं होता है। तो मैं इसको टेक्स्ट को मैंने इस तरीके से सेंटर पर किया, लेफ्ट पर मैंने इस तरीके से फिर ही दोबारा किया। अब इसके बाद हमारे पास ऊपर है बुलेट्स। आपने बुलेट्स को देखा है, मिसाल के तौर पर आपके पास एक पॉइंट है, एक लाइन है, इसको आपने इशारा देना है। तो ये तो आप दे सकते हैं, मिसाल ये हमारे पास बुलेट है, तो आपने इस तरीके से बुलेट्स को भी लगाना है। अब मैं जब भी एंटर बटन को प्रेस करता हूँ, तो हमारे पास दूसरा बुलेट्स भी आता है। अब दूसरा बुलेट्स की हम मिसाल के तौर पर हमारे पास ज़रूरत नहीं है, तो आपने इस तरह ही क्लिक करना है, तो हमारे पास रिमूव हो गया बुलेट्स आसान तरीके से। इसके साथ हमारे पास नंबर की बुलेट्स हैं। ये जो हमारे पास नंबर की बुलेट्स हैं 1 2 3 ABC के साथ आप भी इसको जाहिर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया इस तरीके से। अब मैंने शिफ्ट के साथ तो टेप बटन या आपने सिंपल टेप बटन को प्रेस करना है, तो हमारे पास इस ए के अंदर फिर ही एक ए आ गया। अब आप शिफ्ट टेप बटन के साथ आप इसको दोबारा भी बी बना सकते हैं। इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक एक करके इसको इस्तेमाल करें, इतना मुश्किल काम इसके अंदर नहीं है कि मैं आपको पूरा दिन इस पर लगा दूं। इसके बाद जो हमारे पास है, ये भी हमारे पास स्टाइल है, तो आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आप इन्हें अप्लाई करना है, तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं आसान तरीके से। अब आप इसको शेडो भी दे सकते हैं। ये हमारे पास शेडो है, तो आप इस तरीके से मुकम्मल शेडो भी इसको दे सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको शेडो भी दे दिया। अब इसके बाद पैराग्राफ की बात आ गया, तो मैं अप्लाई करता हूँ एक पैराग्राफ RAND इस तरीके से। तो मैंने इस तरीके से एक पैराग्राफ को टाइप किया। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, तो हमारे पास इसके अंदर कुछ फॉर्मेटिंग लगा हुआ है, तो मैं इस तरह ही क्लियर फॉर्मेटिंग पर क्लिक करता हूँ, तो हमारे पास नॉर्मल की हालत में आ गया। तो मैंने इस तरीके से इसको थोड़ा सा बोल्ड किया। अब बोल्ड करने के बाद सबसे पहले जो हमारे पास ऑप्शन है, वो है जस्टिफाई की। ये मैं आपको क्लियर करूंगा। जस्टिफाई, ये जो हमारे पास पैराग्राफ के आखिरी लाइन है ना, ये बिल्कुल सेम नहीं है। ये थोड़ा सा पीछे है, ये थोड़ा सा आगे है, ये फिर भी पीछे है। इस तरीके से ये आगे है, ये पीछे है, ये बिल्कुल सीधा नहीं है। तो आपने इसको सीधा करना है, तो आपने इस तरीके से इसको सेलेक्ट करना है, जस्टिफाई पर आपने क्लिक करना है। बिल्कुल हमारे पास सीधा आ गया। आखिरी जो हमारे पास लाइन की हेड है, बिल्कुल सीधा आ गया। इस तरीके से हम जस्टिफाई इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास है इंक्रीज एंडेंट, डिक्रीज एंडेंट, तो आप इस तरीके से इसको अप्लाई करते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने इस टेक्स्ट को थोड़ा आगे करना है, सब के सब आपने इस तरीके से इंक्रीज एंडेंट पर क्लिक करना है। अगर आपने पीछे करना है, तो आप इस तरीके से इंक्रीज एंड डिक्रीज एंडेंट पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास सिंबल है, ये है पैराग्राफ की। पैराग्राफ ब्रेकिंग की हमारे पास सिंबल मौजूद है। जब जिधर जिधर हमारे पास एंटर की बटन हुआ प्रेस हुआ है, तो हमारे पास ये सिंबल आता है। और पैराग्राफ ब्रेकिंग की ये सिंबल है। इसका काम है पेज को डिलीट करना है, तो आपने ये पेज डिलीट करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपने एमएस वर्ड के अंदर पेज को कैसे डिलीट करना है। तो ये इस तरीके से मैंने फिर ही प्रेस किया, तो हमारे पास ये रिमूव हो गया। इसके बाद जो हमारे पास है, वो ये ऑप्शन है नीचे जो हमारे पास है बॉर्डर। आपने बॉटम को बॉर्डर लगाना है, तो आप इस तरीके से, हमारे पास बॉटम बॉर्डर आ गया। आपने टॉप पर लगाना है, तो आप इस तरीके से टॉप पर लगा सकते हैं। आपने लेफ्ट पर लगाना है, तो आप इस तरीके से लेफ्ट पर लगा सकते हैं। राइट पर लगाना है, तो आप इस तरीके से राइट पर लगा सकते हैं। नो बॉर्डर करना है, तो आप इस तरीके से बिल्कुल जीरो बॉर्डर भी लगा सकते हैं। अगर आपने ऑल बॉर्डर पर क्लिक करना है, तो हमारे पास इस तरीके से ऑल बॉर्डर आ गया। अब आपने मिसाल के तौर पर पूरा डेटा को इस तरीके से सेलेक्ट किया। सबसे पहले मैंने नो बॉर्डर पर क्लिक किया। अब मैं आपको ऑल बॉर्डर लगाऊंगा, तो मैं इस तरीके से ऑल बॉर्डर भी लगा सकता हूँ। इस तरीके से आपने इसको डेटा को सेलेक्ट करना है।
अब आपने नो बॉर्डर पर क्लिक करना है, आउटसाइड इनसाइड बॉर्डर पर आपने क्लिक करना है, व्यू गाइडलाइन ड्रा टेबल आप इस इधर भी कर सकते हैं। इस तरीके से मुकम्मल आप डिटेल इसके अंदर आप कर सकते हैं। मिसाल तो अपने दरमियान की इसकी आपने रिमूव करना है तो आप इस तरीके से इसको रिमूव भी कर सकते हैं। ओके पर आपने प्रेस क्लिक किया तो हमारे पास सिर्फ नीचे आ गया और ऊपर आ गया, दरमियान में हमारे पास ये रिमूव हो गया। आप इस तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से इसको सेलेक्ट किया, नो बॉर्डर पर मैंने क्लिक किया तो हमारे पास बॉर्डर गायब हो गया। अब बात आ गया हमारे पास मिसाल के तौर पर इस तरीके से डेटा है कि इसके अंदर मिसाल के तौर पर हमारे पास गैप है, लाइन गैप इस तरीके से है। इस लाइन जो हमारे पास टू लाइन है इसके दरमियान ज़्यादा गैप है, तो आपने इसको कम करना है तो आपने इस तरीके से इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने इधर भी आप लाइन पैराग्राफ को दे सकते हैं इस तरीके से। मिसाल के तौर पर ये मैं डिलीट करता हूँ तो हमारे पास ये पैराग्राफ है, इसके अंदर आपने लाइन को ऐड करना है, इस तरीके से आप दे सकते हैं। 2/5 मैंने क्लिक किया। अब मैं इसको कम करता हूँ तो मैंने इस तरीके से सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आपने 1.0 को आप कर सकते हैं या रिमूव आफ्टर पैराग्राफ स्पेसिंग पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको रिमूव किया आसान तरीके से। इतना मुश्किल काम इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है वो ये है कि असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ऑर्डर 1, और इसके बाद मैंने 2, इसके बाद मैंने 3, इसके बाद मैंने 4, इसके बाद मैंने 5, इस तरीके से टाइप किया। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया। ये जो हमारे पास A to Z है, शार्टिंग है। मैंने इस शार्ट पर क्लिक किया तो हमारे पास इधर ही एक बक्स ओपन हो गया। अब असेंडिंग है तो मैंने डिसेंडिंग पर क्लिक किया तो हमारे पास, मैंने ओके किया तो हमारे पास लिस्ट उल्टा उल्टा पड़ गया। 5 4 3 2 1, 1 2 3 4 पहला था तो अब उल्टा हो गया। तो मैंने इस तरीके से असेंडिंग डिसेंडिंग पर इस तरीके से क्लिक किया तो हमारे पास ये स्टार्टिंग होता है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया। अभी तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी गलती है, आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। इसके बाद जो हमारे पास है ये है हमारे पास डिज़ाइन। आप मिसाल के तौर पर ये हमारे पास कंप्यूटर की नोट्स है, मैंने इधर ही क्लिक किया, कंप्यूटर को इस तरीके से टाइप किया। अब ये हमारे पास हेडिंग है, आपने इसको डिज़ाइन देना है तो आप वो भी दे सकते हैं। इधर मैंने क्लिक किया तो हमारे पास इस तरीके से आ गया एक डिज़ाइन, तो मैंने इस तरीके से इसको डिज़ाइन दे दिया। आप खुद भी अपना डिज़ाइन भी इसके अंदर सेव कर सकते हैं। कैसे? मिसाल के तौर पर ये हमारे पास मेरा नाम है या जो भी है, इस पर मैंने इस तरीके से इसकी फॉन्ट को थोड़ा सा इंक्रीज किया, इसको मैंने कलर दे दिया, इसको मैंने इस तरीके से हाईलाइट भी किया। आपने जो भी करना है इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब आपने इसको ऐड करना है तो आपने कैसे ऐड करना है, तो आपने इसको इस तरीके से सेलेक्ट करना है, स्टाइल पर आपने क्लिक करना है, से आप आपने अप्लाई स्टाइल या सेव सिलेक्शन इज अ न्यू क्विक स्टाइल पर आपने क्लिक करना है। अब आपने जो भी नाम देना है, मिसाल मैंने 555 नाम दे दिया। अब ओके पर मैंने क्लिक किया तो हमारे पास ये आ गया, इसके अंदर स्टाइल मेरा मौजूद है। अब मेरा स्टाइल मिसाल के तौर पर मुझे ज़रूरत है इस टेक्स्ट पर लगाने की, तो मैंने इस टेक्स्ट को इस तरीके से सेलेक्ट किया और मैंने इसको इस तरीके से प्रेस किया तो हमारे पास आ गया आसान तरीके से मेरा बने बिना स्टाइल। तो आप इस तरीके से अपना स्टाइल भी बना सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है चेंज स्टाइल। चेंज स्टाइल जो हमारे पास ये मौजूद है, ये बिल्कुल सेम काम करता है। हमारे पास फंट की जो हमारे पास चेंजिंग है, फंट की साइज को आपने इंक्रीज करना है, इस तरीके से फंट की कलर को आपने देना है। ये जो हमारे पास स्टाइल है, इस स्टाइल की आपने कलर को चेंज करना है। ये सिर्फ स्टाइल पर अप्लाई होता है, बाकी टेक्स्ट पर ये अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि ये जो हमारे पास चेंज स्टाइल है, ये जो हमारे पास कंप्यूटर है, ये हेडिंग मैंने लगाया है चेंज स्टाइल पे। ये जो हमारे पास स्टाइल मैंने लगाया है कंप्यूटर की, ये सिर्फ इस पर काम करता है। बाकी हमारे पास ये जो मैं लगाता हूँ तो हमारे पास ये देखो, ये मैंने इस तरीके से लगाया, इस तरीके से मैंने इसकी फॉन्ट की कलर को इस तरीके से चेंज किया। तो बाकी हमारे पास टेक्स्ट बिल्कुल सेम है, ये सिर्फ ये चेंज होता है। अब बात आ गया दोस्तों, वो है हमारे पास है फाइंड और रिप्लेस सिलेक्शन। अब फाइंड रिप्लेस सिलेक्शन का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर आपने, ये मैं अब रिमूव करता हूँ नो कलर,
फाइंड का मतलब है कि आपने ढूंढना है। मिसाल के तौर पर इस ये जो हमारे पास नोट्स हैं इसके अंदर आपने यू वर्ड आपने इसको फाइंड करना है। तो मैंने इस तरीके से फाइंड पर क्लिक किया तो हमारे पास ये आ गया। अब आपने इधर ही क्लिक करना है। इधर मैंने अब फाइंड पर क्लिक किया तो हमारे पास इस तरीके से आ गया। बिल्कुल फाइंड एंड रिप्लेस गो टू, ये एक पैराग्राफ पर होता है। तो मैं अब यू वर्ड को इधर ही ढूंढता हूँ, यू वाई ओ यू, इस तरीके से मैंने टाइप किया। अब फाइंड हाईलाइट रीडिंग हाईलाइट पर मैंने क्लिक किया, हाईलाइट ऑल पर मैंने क्लिक किया तो हमारे पास इस तरीके से हाईलाइट हो गया। जहां जहां पर यू है तो हमारे पास वो यू इस तरीके से हाईलाइट हो गया आसान तरीके से। अगर आपने इस तरीके से किसी भी वर्ड को रिप्लेस करना है यू के साथ, आपने फाइव फाइव को रिप्लेस करना है तो वो भी आप रिप्लेस कर सकते हैं। आपने इस तरीके से डेटा को सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्लस एफ फाइंड के लिए, कंट्रोल प्लस एच रिप्लेस के लिए, कंट्रोल प्लस जी या F5 गो टू के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से F5 पर क्लिक किया तो हमारे पास आ गया गो टू के साथ रिप्लेस है, फाइंड है, ये सब इकट्ठा आता है। तो मैंने इस तरीके से फाइंड को आपके साथ एक्सप्लेन किया। अब मैं रिप्लेस एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले जो हमारे पास ऊपर है वो जो हमारे पास टेक्स्ट मौजूद है, मिसाल के तौर पर यू वर्ड जो है वो हमारे पास इस पैराग्राफ के अंदर मौजूद है। आपने रिप्लेस विद में वो टाइप करना है जो आपने यू के साथ इसको रिप्लेस करना है। तो मैं डबल फाइव को रिप्लेस करता हूँ यू के साथ। रिप्लेस आल पर मैंने क्लिक किया, इस पर मैंने क्लिक किया, इस पर मैंने क्लिक किया, ओके पर मैंने क्लिक किया। तो अब हमारे पास जहां जहां पर यू है तो हमारे पास आ गया डबल फाइव। इस तरीके से हमारे पास डबल फाइव आ गया। पहले जो हमारे पास फर्स्ट लाइन में हमारे पास यू है, यू कैन इजिली, अब डबल फाइव आ गया क्योंकि मैंने इसके साथ इसको रिप्लेस किया। अब इसके बाद जो हमारे पास है गो टू, मैंने फाइव बटन को प्रेस किया तो हमारे पास गो टू आ गया। आप गो टू के साथ मिसाल के तौर पर आपके पास 1000 पेज है, आपने जाना है 950 पेज पर आपने जाना है तो आप कैसे जाएंगे? तो आपने इस तरीके से गो टू को प्रेस किया, पेज पर आपने इस तरह ही क्लिक करना है, 950 आपने टाइप करना है, बस नेक्स्ट पर आपने क्लिक करना है तो आप नेक्स्ट पेज पर जाएंगे। 950 तक आप जा सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास है सिलेक्शन, तो आपने आल सिलेक्शन करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, कंट्रोल ए इसकी शॉर्टकट की है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब यह है कि मिसाल के तौर पर ये हमारे पास इंसर्ट टैब के अंदर शेप है तो मैंने इस तरीके से शेप को उस तरीके से सेलेक्ट किया। अब मैंने इस शेप को मिसाल के तौर पर सेंड बैक किया, सेंड बैक इस तरीके से। अब ये जो हमारे पास है ये आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, शेप हमारे पास सेलेक्ट नहीं होता है। तो आपने शेप को कैसे सेलेक्ट करना है? तो आपने होम टैब के अंदर आना है, सिलेक्शन पर आपने क्लिक करना है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पर आपने क्लिक करना है। अब हमारे पास शेप सेलेक्ट होता है, टेक्स्ट हमारे पास सेलेक्ट नहीं होता है। तो आप इस तरीके से शेप को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी हमारे पास सिलेक्शन ऑल विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, तो आप इस तरीके से ये भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास टेक्स्ट है तो आप इस तरीके से इसको भी अप्लाई कर सकते हैं सिलेक्शन के लिए। अब हमारे पास है इसके अंदर सिलेक्शन पैनल, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक शेप है इसके अंदर मौजूद है तो आप इस तरीके से सिलेक्शन पैनल को मैंने इस तरीके से ओपन किया तो वो हमारे पास शो करता है कि आपके पास कितना शेप है, कितना शेप आपके पास मौजूद है। ये वन शेप है हमारे पास, वो भी आप इस तरीके से हाइड कर सकते हैं कंट्रोल सिलेक्शन पिलर के साथ, वो आप इस तरीके से रिमूव हाइड शो भी कर सकते हैं। अब बात आ गया हमारे पास वो जो है ये इस पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब कॉपी पेस्ट, ये जो हमारे पास है वर्ड कंप्यूटर, आपने इसको इस तरीके से सेलेक्ट किया, आपने कॉपी करना है तो आपने जहां पर इसको रखना है तो ये हमारे पास गायब हो गया, खत्म हो गया। अब आपने जहां पर रखना है वहां पर आपने बस इस तरीके से वो कर्सर को क्लिक करना है, पेस्ट पर आपने क्लिक करना है तो हमारे पास इधर ही आ गया, इधर से रिमूव हो गया, इधर ही आ गया। अगर आपने इसकी कॉपी को बनाना है तो आपने इस तरीके से सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद आपने बस कॉपी को प्रेस करना है तो ये यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। अब आपने जहां पर भी रखना है तो वहां पर आपने इस तरीके से कर्सर को क्लिक करना है, पेस्ट पर आपने बस क्लिक करना है तो हमारे पास इस तरीके से आ गया कॉपी कंप्यूटर, इस तरीके से हमारे पास कॉपी हो गया।
अब इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है फॉर्मेटिंग है। फॉर्मेटिंग मिसाल के तौर पर ये हमारे पास टेक्स्ट है, इसको मैंने बोल्ड किया, इसकी साइज को मैंने इंक्रीज किया, इसको मैंने रेड कलर दे दिया। अब आपने इधर ही इसको देना है, तो आप बार बार इस तरीके से नहीं करेंगे कि आपने बोल्ड करना है, कलर चेंज करना है, फॉन्ट साइज को चेंज करना है, नहीं। बस आपने इधर ही सेलेक्ट, थोड़ा सा एरिया को इसकी सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट पेंटर पर आपने क्लिक करना है, तो हमारे पास इस तरीके से ब्रश ओपन हो गया। अब आपने जहां पर इसको लगाना है तो वहां पर आपने एरिया को इस तरीके से सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट पेंटर पर आपने क्लिक करना है, इसको इस तरीके से ब्रश करना है। बस ये आसान तरीके से आप इसको कर सकते हैं। बाकी उम्मीद है दोस्तों को मैंने आपके साथ को होम टेप को बहुत ही डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया। आगे वीडियो इंशाल्लाह मैं इंसर्ट टेप पर बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगली वीडियो का इंतजार करो।